नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया, भीमा कोरेगांव मामले से जुड़े 9 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को स्पाईवेयर से निशाना बनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि असंवेदनशील। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना वायरस के मामले 10,000 से अधिक और मुंबई में कोरोना से मौतों के आंकड़ों में गड़बड़ी, 451 मामले दर्ज नहीं हुए। और अब खबरें विस्तार से। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए लगातार काम कर रहे 9 लोगों को पिछले साल 2019 में स्पाईवेयर का निशाना बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी रखने वाली संस्था सिटीजन लैब और एमनेस्टी इंटरनेशनल की साझा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। जिन लोगों को निशाना बनाया गया है उनमें से कई जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और वरिष्ठ पत्रकार शामिल है। जिन लोगों को निशाना बनाया गया है उनमें से 3 को पिछले साल उनके व्हाट्सएप एप्लीकेशन के जरिए पेगासस सॉफ्टवेयर ने निशाना बनाया था। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों को कई बार निशाना बनाया गया, इन्होंने कई बार स्पाईवेयर का निशाना बनाया गया। जांच में ये भी पाया गया है कि जनवरी से अक्टूबर 2019 के बीच गलत उद्देश्य से 12 व्यक्तिगत ईमेल भेजे गए थे जो उनके कंप्यूटर या फिर उनके मोबाइल पर स्पाईवेयर से जोड़ देते थे। वहीं पर इस रिपोर्ट में इन हमलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की अपील की गई है, ये मांग की गई है और इसके साथ ही ये भी पता लगाने की मांग की गई है कि क्या इन स्पाईवेयर अभियानों का किसी तरह की खास सरकारी एजेंसी से कुछ संबंध तो नहीं है। आपको बता दें कि ईमेल के जरिए जिन 9 लोगों को निशाना बनाया गया उसमें निहाल सिंह राठौर, डिग्री प्रसाद चौहान, युग मोहित चौधरी, रागिनी आहूजा, पीके विजन और ईशा खंडेलवाल जैसे लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि स्पाईवेयर अभियान का सबसे पहले खुलासा द वायर ने पिछले साल दिसंबर 2019 में अपनी एक रिपोर्ट के जरिए किया था। और अब अगली खबर। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे असंवेदनशील बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश इस समय स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इस मुश्किल भरे हालात में सरकार ने कम से कम 10 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, छोटे छोटे कारोबार तबाह हो गए हैं, मध्यम वर्ग की आय लगातार घट रही है, किसानों को खरीफ फसल की बुआई को लेकर तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच सरकार ने अब तक 12 चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि बीते 6 सालों में जो तेल की कीमतें हैं वो सबसे निचले स्तर पर रही है, लेकिन सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करती जा रही है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़ी हुई तेल की कीमतों को वापस लेने की गुजारिश की है। और अब अगली खबर। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,667 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 3,43,000 से ज्यादा हो गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से 380 और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 9,900 हो गई है। अब अगर बात करें कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों की, तो अब तक कोरोना वायरस से 1,80,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हो गए हैं, जबकि जो रिकवरी रेट है देश की वो 52.46% हो गई है। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की जो संख्या है मिजोरम में वो बढ़कर 121 हो गई है। भारत संक्रमण से हुई मौतों के मामले में दुनिया भर में 9वें स्थान पर है, जबकि संक्रमितों के मामले में भारत दुनिया भर में 4थे स्थान पर बना हुआ है। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4,36,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, जबकि वहाँ पर जो संक्रमितों का आंकड़ा दुनिया भर में वो 80 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कोरोना वायरस से अकेले 2 लाख लोगों की मौत हुई है। इसके बाद आते हैं ब्राज़ील पर, तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 8 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं अब तक, और अब तक वहाँ पर 43,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहाँ पर मृतकों की जो संख्या है वो 41,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। रशिया की बात करें, तो रशिया में 5 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि वहाँ पर मृतकों की जो संख्या है वो 7,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। चीन की बात करें, तो चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले जो है वो तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब तक चीन में 90,000 से ज़्यादा लोगों की एक बार फिर से टेस्टिंग की गई है और पिछले 5 दिनों में 106 नए मामले सामने आए हैं और चीन के कुछ बड़े शहरों के कई इलाके जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना वायरस से हुई मौतों के मामले में एक गड़बड़ी सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मुंबई में कोरोना वायरस से हुई 451 मौतों के जो आंकड़े हैं वो बीएमसी के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं हैं।
बीएमसी ने दरअसल राज्य सरकार से कहा है कि इन 451 में से 3 लोगों की मौत जो है वो अप्राकृतिक कारणों से हुई है, जबकि 20 के नाम जो है वो रिपीट किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ये जानकारी पिछले हफ्ते उस समय सामने आई जब राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीएमसी से स्पष्ट आंकड़ों के साथ आने को कहा। इसके बाद आईसीएमआर के पोर्टल पर कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़ों का महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों से मिलान करने पर इसमें गड़बड़ियां सामने आई। स्वास्थ्य अधिकारी को कहना है कि मुंबई में 451 मौतों के आंकड़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने जांच की तो पता चला कि इन लोगों की मौत हो गई है और आधिकारिक कोविड-19 के रिकॉर्ड में इनके नाम शामिल नहीं है। अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी और अगर इसमें अब किसी भी तरह की गलत मंशा का पता चलता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से अकेले मुंबई में अब तक 2250 मौतें हो गई। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।